इस सेशन में आप बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सिंटैक्स इफ और कंडीशन 1 दे रखा है, उसके बाद नीचे एल्स है। एल्स में मतलब फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स पे जंप कर लेगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो वो उसके बीच में हमने कंडीशन सेकंड लिखा हुआ है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पे अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो फिर से एल्स पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को लिखा जाता है। यानी नेस्टेड का मतलब होता है एक स्टेटमेंट के बीच में दूसरा, मतलब स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन बिटवीन 3 गिवन नंबर्स। यानी हमें 3 नंबर के बीच में कोई तो एक लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। जो यूजर की तरफ से वैल्यू आने वाली है उस नंबर से वो ऑटोमेटिकली चेकआउट करेगा कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे हमें इसके लिए 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर a, इंटीजर b और इंटीजर c। अब इन तीनों वेरिएबल में हमें वैल्यू को इनपुट करना पड़ेगा। तो printf इंटर एनी 3 नंबर्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन, अब यहाँ पे scanf %d, डबल इनवर्टेड कॉमा में आपको %d लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स, क्योंकि 3 नंबर्स को इनपुट करना है। तो हमने यहाँ पे %d लिखा, उसके बाद कॉमा एड्रेस ऑफ a, कॉमा एड्रेस ऑफ b, कॉमा एड्रेस ऑफ c। हमने एक सिंगल लाइन में इसे लिख लिया। इसका लिखने का तरीका हम अलग अलग लाइन में भी स्कैन एफ को लिख सकते थे, यहाँ पे इंटर एनी 3 नंबर्स को भी अलग अलग लाइन में लिख सकते थे, लेकिन हमने एक ही वक्त में इसे लिखा है। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद रन करते हैं तो ये 3 नंबर्स, यानी मैंने यहाँ पे 22 दिया, 33 दिया, 44 दिया, यानी ये प्रॉपरली स्कैन कर रहा है। अब ये प्रोग्राम में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना होगा कि a बड़ा है, b बड़ा है या c बड़ा है, यानी विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे पर स्टेटमेंट देते हैं। इसके बीच में सबसे पहले हम a को कंपेयर करेंगे b के साथ, यानी b लेस देन a इस तरह से दिखाएंगे, यानी b को स्मॉल s दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रास और क्लोजिंग कर्ली ब्रास इस तरह से दे देते हैं। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे एल्स, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रास दे दिया। अब इसके बीच में आपको चेक करना है, अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये एक लार्जेस्ट नंबर है, तो चेक करेगा अभी c के साथ, मतलब यहाँ पे उसे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं c लेस देन a, यहाँ पे भी हम a को लार्जेस्ट दिखाएंगे और फिर प्रिंट करेंगे printf फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रास, क्लोजिंग कर्ली ब्रास आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली एल्स लिख सकते हैं। अगर a की वैल्यू, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है हमने वहाँ पे b और a को कंपेयर किया है, तो b से a लार्जेस्ट है। ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो c के साथ कंपेयर करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट नंबर को लार्जेस्ट दिखाएगा। अगर यहाँ पे c लार्जेस्ट हो गया तो अल्टीमेट वो b से भी लार्जेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही कंपेयर कर रखा है। a लार्जेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली c अगर a से लार्जेस्ट है तो वो b से भी लार्जेस्ट है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे printf थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, सेमीकोलन। अब यही कंडीशन ये यहाँ पे जो दिया हुआ है सेम सिचुएशन एल्स में आएगा, लेकिन a के जगह अभी b हो जाएगा यहाँ पे, तो हम वैसा ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे if, और यहाँ पे जैसे आपने a को लार्जेस्ट दिखाया था, यहाँ पे b को लार्जेस्ट दिखाना होगा, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे printf डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट, सेमीकोलन। यहाँ पे आप एल्स देंगे, सेमीकोलन यहाँ पे बाहर होना चाहिए, यहाँ पे एल्स। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे printf
अभी ऑटोमेटिकली सेम फर्स्ट सिचुएशन में जैसा हमने देखा कि अगर बी लार्जेस्ट नहीं है तो ए लार्जेस्ट होगा, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकंड कंडीशन में अगर सी लार्जेस्ट है तो यहाँ पे थर्ड नंबर को प्रिंट करेगा। सेम सिचुएशन वैसे ही है, अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होता है यानी बी लार्जेस्ट है ए से तो वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा। बी लार्जेस्ट है मतलब वो सी के साथ कंपेयर करेगा। अगर यहाँ पे बी लार्जेस्ट है तो वो इस लाइन को प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे सी लार्जेस्ट है बी से भी तो वो ये लाइन को प्रिंट करेगा। अभी हमें वही लिखना पड़ेगा, थर्ड नंबर इज द लार्जेस्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन। अभी हमने यहाँ पे कंडीशन विद इन कंडीशन लिखा हुआ है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, लेकिन ये एल्स के बीच में है और ये इफ के बीच में है, यानी उस ब्लॉक के बीच में है। तो हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद रन किया। अभी यहाँ पे आप जो भी नंबर इंटर करेंगे उसमें से वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा विच वन इज द लार्जेस्ट। अभी हमने जो नंबर इंटर किया है उसमें 22, 33 एंड 44 दिया हुआ है। तो हम जैसे देखते हैं तो 44 इज द लार्जेस्ट, मतलब थर्ड नंबर इज द लार्जेस्ट, तो वहां पे उसने प्रिंट करना चाहिए थर्ड नंबर इज द लार्जेस्ट। अभी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए फिर से हम इसे रन करेंगे और 44, 55, 44 दिया, उसके बाद 55 दिया और यहाँ पे 22 दिया। अकॉर्डिंग नंबर्स सेकंड नंबर ये लार्जेस्ट है, तो देखिए सेकंड नंबर इज द लार्जेस्ट। फिर से हम इसे कंपाइल करेंगे कि फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट है या नहीं। 55, उसके बाद 22, 11 इस तरह से दिया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर इज द लार्जेस्ट, यानी यहाँ पे ये इस तरह से चेक करेगा। तो पहले कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो वो नेक्स्ट पे जंप करेगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है कंडीशन विद इन कंडीशन।